सारे तीर्थों में महत्वपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ नैमिषारण्य। दुनिया में कोई तीर्थ आप जा पाए ना जा पाए, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ का अगर दर्शन करें, स्नान करें तो सारे तीर्थों का फल मिलता है। वहीं 88,000 ऋषि मुनि अगर एकत्रित होकर सूत जी महाराज का स्वागत करते हैं। महाराज सूत जी सौनकादिक ऋषियों को जनमानस को लाभ पहुंचाने के लिए शिव महापुराण सुनाने के लिए उद्यत होते हैं। अब जरा ध्यान से समझना तुम, शिव महापुराण वो पवित्र पावन गंगा है जो बहने जा रही है तुम्हारी तरफ। केवल सौनकादिक ऋषि जो प्रार्थना करते हैं स्तुत जी से शिव महापुराण सुनाने के लिए, केवल उस बात में शिव महापुराण में 2200 श्लोक लिखे गए। हमने वो आपको 2 मिनट में बता दिया, क्योंकि आपके लाभ की बातें ज्यादा बतानी है। शिव महापुराण में 1.25 लाख श्लोक लिखे गए। कितने? 1.25 लाख श्लोक लिखे गए। इसमें 13 संहिताएं हैं। कालांतर में हम सब इस कथा को कम समय में भी श्रवण कर सकें और अपने जीवन को धन्य बना सकें, इसलिए वेदव्यास जी ने इसमें 24,000 श्लोक शोध करके निकाले। 1.25 लाख श्लोक से 24,000 श्लोक निकाले गए, मानो बहुत सारे दूध से मख्त करके कुछ मक्खन निकालकर तुम्हारे सामने रख दिया गया हो। उसका नाम शिव महापुराण है। तुम वही शिव महापुराण सुनने जा रहे हो। सौनकादिक ऋषियों ने प्रार्थना की और सूत जी का सूक्ष्म पूजन किया। ध्यान से समझना, किसी ऋषि ने प्रार्थना किया कि महाराज जो इतनी बड़ी कथा सुनाने वाले हैं उनका पूजन इतना सूक्ष्म क्यों किया गया? उनका पूजन तो बहुत अद्भुत तरीके से होना चाहिए। जो ज्ञान देने वाले हैं, जो सतमार्ग बताने वाले हैं, जो मोक्ष दिलाने वाले हैं, जो धन और संपत्ति दिलाने वाले हैं, जो वैभव और संपदा का मार्ग बताने वाले हैं, उनका पूजन तो बड़ा ठीक से होना चाहिए था। बड़ी सुंदर बात कही एक ऋषि ने, जब महादेव में कुछ होता है तो वहां कुछ भी छोटा और बड़ा नहीं रहता। शिव जी की छोटी शिवलिंग और बड़ी शिवलिंग दोनों एक ही बराबर पूजी जाती, उसमें कोई भेद नहीं है। सूक्ष्मता का पूजन भी अगर हृदय से किया गया हो तो बहुत बहुत ज्यादा फल देता है। और दूसरा, जो अमृत आने वाला है उसमें समय कदाचित खराब ना हो, इसलिए सूक्ष्मता से पूजन किया गया। संत का क्षण और अन्न का कण बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या? संत का क्षण और अन्न का कण बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप लोगों को तो मौका मिल जाए तो गुरु जी को पूरे राम कहानी सब सुना दे। कल का क्या खाया था, परसों क्या हुआ था, और जाने क्या 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 क्या। आवश्यकता जितनी हो संत का उतना ही समय लेना चाहिए, इसलिए सूक्ष्मता से पूजन किया। किसी छोटे संत ने फिर से प्रश्न किया, बोले महाराज सूत जी की आयु बहुत बड़ी नहीं है, छोटी उम्र के हैं। एक 16 साल के विद्वान सूत जी को कई कई 100 वर्ष पुराने और बुजुर्ग लोग प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? सब क्यों प्रणाम कर रहे हैं? जिनकी आयु बड़ी होती है वो हमेशा छोटों को आशीष देते हैं। यहां उल्टा क्यों हो रहा है? यहां छोटा बड़े को आशीष दे रहा है, ये कैसे चल रहा है? फिर से एक बुजुर्ग संत ने जवाब दिया है, आपको सुनना चाहिए। बोले देखो, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च। क्या? बोले धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किम करा शिष्य किम करा। बोले
चाहे धन में, बल में, आयु में कोई अगर बड़ा है तो भी कोई खास बात नहीं। जो ज्ञान में, जो ध्यान में, जो 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 ज्ञान और शिक्षा में बड़ा है, एक्चुअली वही बड़ा है। हो सकता कोई आईएएस छोटी उम्र का हो और उसका हो सकता है चपरासी बड़ी उम्र का हो, ऐसी संभावना होती है। जो ज्ञान में बड़ा है। मैं एक बात फिर कहूंगा, सारे पंथ मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन जब मैं सिख संप्रदाय से देखता हूं लोगों को तो मुझे बड़ा आनंद आता है। हमारे बीच में पंजाब से हमारे कुछ बच्चे आए हैं। मैं सिख धर्म को इसलिए बड़ा स्नेह करता हूं, बहुत सभी मेरे लिए बड़ा पूज्य, सबको नमन करता हूं, लेकिन सिख धर्म में एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है। वो कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब ही भगवान है। कौन? गुरु ग्रंथ। ग्रंथ मतलब ज्ञान, बुद्धि, विवेक, नॉलेज। हाँ, वही भगवान है। वही बात यहां कही जा रही है। ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किम करा शिष्य किम करा। बोले इसलिए इनको प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि ये ज्ञान में बड़े हैं और इस पद की, इस प्रतिष्ठा की और इस गद्दी का वो मान है। ये गद्दी कई हजार, कई लाख वर्ष पुरानी है। इस पर जो बैठ जाए उसकी आयु उतनी ही मान ली जाती है, इसलिए प्रणाम किया जा रहा है।